कई तमाम पार्टियां कूद चुकी है लड़ाई में, जिसके विषय में हमेशा कुछ और निगेटिव ही कहा जाता है। शाहनवाज मेरा किशनगंज में था, पहली बार उसको उठाए हमने। अच्छा, नहीं, इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं कर सकता है बिल्कुल। यही बात है। जी हाँ। हाँ जी। मैं भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव है। सभी जो कैंडिडेट्स हैं हर पार्टी के जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं, घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद, जीतने के बाद जनता का सूद लेने तक नहीं पहुंचते हैं। और वही समय होता है कि जनता जो है ये एहसास कर लेती है कि इस बार जो है उन्हें परिवर्तन लाना है या फिर उसी तमाम विधायकों को जीत के सदन भेजना है। अभी बिहार में लड़ाई चल रही है, कई तमाम पार्टियां कूद चुकी है लड़ाई में। एक तरफ मैं बात कर लूं तो एनडीए है, जिसमें तमाम घटक दल है, और वही मैं बात कर लूं कि महागठबंधन, जिसके चेहरा जो है अभी मुख्यमंत्री जी के तौर पे तेजस्वी बताए जा रहे हैं। तो तमाम अभी बातें हो रही है, सीट शेयरिंग का भी चर्चा चल रहा है। लेकिन इस वक्त आप मेरे कैमरे के दृष्टिकोण से आप जो तस्वीर देख रहे हैं, मैं उन अल्पसंख्यकों की आज बात करूंगा जिसके विषय में हमेशा कुछ और निगेटिव ही कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि मुसलमान का वोट जो है एमवाई समीकरण में जाता है, मतलब लालू को जाता है। ठीक है, आज हम तमाम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। यहाँ लोग लालू के प्रशंसक हैं या फिर लोग बीजेपी को यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले चचा, कहाँ से हैं आप? क्या नाम हुआ? आरजेडी में नहीं है तो हमको कैसे पता चला कि आप लोग तो खाली लालू यादव के वही सपोर्टर हैं? कैसे आपको मालूम हो गया? लोग कहते हैं कि एमवाई समीकरण तो लालू का है। सब बीजेपी में है, बीजेपी में है। ये पहली बार सुनने को मिला कि मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी शाहनवाज मेरा किशनगंज में था, पहली बार उसको उठाए हमने। अच्छा, उसको जिताए हैं हाँ। और उसको मंच पर लाए हैं किशनगंज में, अच्छा। शाहनवाज को। हाँ, आश्चर्य की बात है भाई कि मुसलमान बीजेपी का समर्थक हो गए। ऐसे में समर्थन है साहब, बिना मुसलमान के तो बीजेपी में कोई है ही नहीं। नहीं, लोगों का कहना है कि मुसलमान मतलब लालू यादव। हमेशा कहता है कि मुसलमान खाली मतलब बीजेपी के खिलाफ है। हाँ। मुसलमान को हम मगर मुसलमान हमेशा बीजेपी में रहा है। अच्छा, और रहेगा ही, है ना? हाँ, तो बिल्कुल। किसको जिताइएगा? बीजेपी के कौन है यहाँ कैंडिडेट? आपको सुरेंद्र प्रधान है। सिलेंडर है। काम उन कुछ किए कि नहीं किए? काम तो बहुत कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। आरजेडी वाला तो कहता है कुछ काम नहीं किए हैं। तो कहने से आजकल नेता तो सबको अपना अपना लुभाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, और हम लोग तो कुछ देख रहे हैं। काम उनकी है, उन्हीं को दीजिएगा वोट। पक्का पैसा वैसा मिला है क्या इसके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि सवाल है, हम लोग कभी किसी का पैसा नहीं लेने वाले हैं। ये है। देखिए, चचा ने काफी सादगी से कहा गया है, और यही है हमारे लोकतंत्र की ताकत, यही है। ठीक है कि जनता जो है खुल के बोलती है और जनता ही साबित करती है कि सच्चाई क्या है। धरातल पे ऐसे कई तमाम बातें होते हैं, और हमारी टीम आप पहुंची जनता के बीच में, और ये मुस्लिम भाई हैं, देख रहे हैं आप मेरे साथ, सभी मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करते हैं और भी तमाम मुद्दों पर। क्या नाम हो गया? चचा बोल रहे हैं कि यहाँ बीजेपी जीतेगा। चचा लग रहा पकड़ा गया है। नहीं जीतेगा, हम लोग सपोर्ट करते हैं किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को। ये कैसे हो गया भाई? इस बार इस बार क्या हम लोग जो है ना 8 वर्ष से जो है ना बीजेपी में सपोर्ट करते हैं। तमाम मीडिया में खबरें चलती है बीजेपी अगेंस्ट है मुसलमान। नहीं अगेंस्ट था, हम लोग तो सब उसको सब वोट करते हैं। काम अच्छा किया है कौन क्या कौन सा? नरेंद्र मोदी हाँ जी, वो हम लोगों को हर चीज जो दिया है, राशन, उसके बाद योजना जो भी अच्छा, है। नरेंद्र मोदी को तो आप लोगों ने जिता दिया। अब इस विधानसभा चुनाव है, इस बार किसको जिताइएगा? आपके क्षेत्र कौन है? शैलेंद्र जी। नरेंद्र है। वो तो मुसलमानों को सुनते हैं कि बहुत खिलाफ बोलते हैं। कौन कर रहा है ये सब स्टैंड? कौन करवा रहा है? विरोधी करवा रहा है आरजेडी वाले है। जी। लालू यादव कहते हैं कि मुसलमान मेरे समर्थक है। मुसलमान को क्या दिया है सर? अच्छा, बताएगा ना मुसलमान को हम ये चीज दिए हैं? कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया। तो वही समीकरण कैसे आ गया? तो वो अपना राजनीतिक स्टैंड है, वो लोग करता है। अच्छा, ये सब तो कहीं मिले हुए है? ठीक मिले, बहुत बार मिले। मिले आते हैं घर लोग। क्या क्या कुछ काम किया बताइए तो। नहीं देखिए सर, रोड बनवाया, नाला बनवाया, ठीक है सर। उसके बाद स्कूल बनवाया, हाँ, जहाँ जो काम होता है सब करवाता है। हमारे नियर में तो है, काम करवाया। एक बार बदल के देखिए, हो सके अच्छा काम करे। नहीं, इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं कर सकता है बिल्कुल। यही बात है। जी हाँ, 15 वर्ष पहले भी हम लोग देख चुके हैं। हाँ, कौन था इससे पहले यहाँ? इससे पहले था बुलो मंडल था, हाँ, बड़चारा नहीं थी, हाँ, काम नहीं की थी। काम तो नजर नहीं आ रहा सर। अब तो बुलो मंडल भी आप ही लोग के खेमे में आ गए हैं। आ गए तो और बढ़िया बात है, काम करेंगे मिलजुल करके। अच्छा, मैंने इसी बार किसको तय कर दिए हैं? तय कर लिए हैं सर, शैलेंद्र जी जीतेंगे। हम देख कर रहे हैं भैया ये। जी सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। उसके बाद से हम सहमत हैं। लेकिन ये जो पहला ये जो हम लोग खबर बना रहे हैं, ये आश्चर्यजनक बात है कि मुसलमान जो है बीजेपी के समर्थन में आगे वोट
करने की बात कर रहा है, जी ऐसे ही हो गया भाई। ये है ना सिर्फ बलगला के रखा है राजद वाला की सिर्फ हमरा मुसलमान बकौती वोट है। हाँ। जबकि हम लोग बीजेपी कोऑपरेट करते हैं, पूरी तरीके से कोऑपरेट करते आ रहे हैं और करेंगे। अच्छा, अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, नहीं हो? जी हाँ। ठीक है, उसमें पहलगाम में हमारे पर्यटकों को धर्म पूछ करके गोली मारी गई। इसको लेकर के कई टिप्पणियां हमारे देश के कई मुसलमान जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगा। जी हाँ, मैं भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता हूँ, इसलिए कि हमारे देश के आप भी लगाते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा? लगा के दिखलाइए था। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप भैया पाकिस्तान मुर्दाबाद सही बोल रहे थे, लगता है। सही बात, हम जैसे 100 बार लगवा लीजिए पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये काम किए हैं पाकिस्तान को नीचे गिराने का और स्ट्राइक कर करके, ये हमारी गर्व की बात है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में आज है और रहता रहेगा इंसान। ठीक है, चलिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो आपने जिता दिया प्रधानमंत्री को, है, और जो उम्मीद था उस पर खरा भी उतर गया। अब बात है विधानसभा चुनाव की, ठीक है। अब आपके यहाँ से मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, हाँ, आपके पक्ष में है, आप किसकी तरफ है, एनडीए या महागठबंधन? हम लोग तो है ना 15-20 साल तक राजद को वोट देते हाँ, बिहपुर विधानसभा को ऐसा निचली स्तर पर ला दिया है कि आज पूरे बिहार में ले लीजिए, देश में ले लीजिए, कोई बिहपुर विधानसभा को चिंता नहीं। अच्छा, ठीक बताइए, जंगल था कैसे घुटो खाली हवा में भाई 60-70 रुपया हम लोग का पिताजी बोलते थे कि 100 रुपया कोई बिहपुर बाजार जा रहा है लेकर के, तो जंगल में धार लगा करके बैठा रहता था चोर लुक कर, उससे छुरी दिखा करके, दिए दिखा करके भाग जाता था, मारपीट कर करके उससे छीन लेता था पैसा। अभी हम लोग जाते हैं पैसा लेकर के, खुल करके जाते हैं, कहीं कोई तो चल नहीं। और हमारे विधायक जी जो है बिहपुर विधानसभा को जिस टाइम उसको याद करते हैं वो हमारे बात पर खरा उतरते हैं, एकदम हम लोग उसको पूरी तरीके से कोऑपरेट किए हुए। देखिए, ये हमारे भाई हैं, मुसलमान समाज से आते हैं और आप यहाँ तमाम देख रहे हैं चर्चा लोग कर रहे हैं मुसलमान समाज। कई बार ये बरगलाया गया है कि मुसलमान जो है वो घृणा करते हैं बीजेपी से, लेकिन सच्चाई कैमरा कभी झूठ नहीं बोलती। और कैमरा के दृष्टिकोण से आपने देखा कि ये भाई ने साफ तौर से कह दिया कि मोदी जी को ही हमेशा से समर्थक करते आ रहे हैं, और मोदी जी के एक छोटा सा सैनिक इसी विधानसभा से खड़े हैं जिनका नाम है कुमार इंजीनियर शैलेंद्र। और इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि इस बार बीजेपी का, पिछले बार भी 5 साल से विधायक थे, इस बार भी उन्हें जीत के विधानसभा में लाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं जी? एक ये मैं अपनी बिहपुर विधानसभा की समाज से कहना चाहता हूं सर कि बहुत से राजद के जो छोटे छोटे नेता हैं बरगलाते हैं कि देखिए विधायक जी ऐसे अनाप शनाप बक दिए, जबकि विधायक जी ऐसे अनाप शनाप कुछ नहीं बकते हैं। हम लोग एक बार फेस टू फेस विधायक जी के आकर के बात करें। हम लोग के समाज से हम यही कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज से, कि विधायक जी से फेस टू फेस बात कीजिए, तब आपको समझ में आएगा हाँ विधायक जी क्या हिंदू मुसलमान करते हैं, कहीं कुछ नहीं करते हैं। जब फेस टू फेस हम बात किए अपने विधायक जी से, तब हमको समझ में आया कि विधायक जी क्या है। विकास पुरुष अगर कोई कहला रहा है तो हमारे माननीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र साहब, और कोई नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही अनुभक्त हो गए हैं बीजेपी के? मैंने सही बोल रहे हैं। वो सही बोल रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि सर इंजीनियर विधायक जो है बहुत बढ़िया विकास पुरुष है, बहुत बढ़िया काम किए हैं। आज तक तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बिहपुर में जंगल था, जंगल रास्ता सर, क्या क्या होता था उसमें? टूट खटोट मारपीट बहुत होता था, लोग जो है ना रोड पर बढ़िया से चल नहीं पाता था, डर भय लगा रहता था एनी टाइम। अब क्या है? अभी हम लोग एकदम 10 बजे 12 बजे रात जो है ना भागलपुर से आते जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई छीन छोड़ नहीं। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया कि चलिए जंगल राज खत्म हो गया। विकास हुआ है बिहपुर में? जी सर, विकास हुआ है। कुछ विकास हुआ है? नल जल इंदिरा आवास मिला सर, अभी 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है, रोड बना है, सड़क बना है, पुल पुलिया बन रहा है, विकास तो हो रहा है सर। तो किसको जिताइएगा इस बार? इंजीनियर साहब विकास पुरुष हैं सर, अभी तो वही काम किए हैं, यहाँ पर बिजली का सारा व्यवस्था वही किया है सर। तो फिर पिछले बार हार कैसे गए? पिछले बार सर हार गए, देखिए 20 में जीते जी, उससे पहले वो हार कैसे गए? कुछ ऐसा मान लीजिए हो गया, कुछ छोटी जो हार गए सर, और क्या अभी फुल तैयारी में है सर, एकदम इस बार जिताना है। आपका समाज ठान लिया इस बार? एकदम ठान लिया है सर, हम लोग एकदम विकास पुरुष को ही वोट करेंगे, जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी आएंगे जनसभा करके फिर उनके बाद में- तेजस्वी आवे या कोई भी आवे, तेजस्वी सब तो अपना देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, वो सब जो है ना हो गया।
सब अपना ही जो है ना वो अपना कर रहा है। मतलब परिवार में ही जी जी जी, एकदम एकदम परिवार को ही बढ़ा रहा है। हम लोग को मुसलमान को कहाँ आज तक देखा तो आज तक उप मुख्यमंत्री नहीं बना पाया वो मुसलमान को। तभी शैलेंद्र से मुलाकात हुआ है। जी सर, बराबरी आता है मेरा सर, ढाले पर दुकान है, रोज आता जाता है, रोज मुलाकात आप होता दुकान है। की है? जी सर, आते हैं मिलते हैं। जी एकदम मिलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? आइए आगे आइए। क्या नाम है भाई आपका? जोर से बोलिए। मोहम्मद सद्दाम। कहाँ रहते हैं आप? मरवा में। मतलब विधानसभा, इसी विधानसभा के आप नागरिक हैं। कितने साल हो गए इस विधानसभा में आपको? 25-26 साल हो गए। 25 साल में आपने बोलो मंडल का भी कार्यकाल देखा है, जो कि आरजेडी से आते थे, फिर इंडियन को भी आपने देखा। किसकी अच्छी व्यवस्था लगी आपको? अच्छी तो हमको अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं विधायक जी, जो कि मान लीजिए हमारे गोला स्थान मरबा में बड़ी थे ना के पार रहता था, पानी रहता था, आज वो पक्की हो गया। जहाँ स्कूल नहीं बना था वहाँ स्कूल हो गया। आज हमारे सौरी में स्कूल बना हुआ है, विद्यार्थी लोग यहाँ मैट्रिक तक पढ़ रहे हैं, कैसे 8वां 5वां तक था। तो हमारे इंजीनियर साहब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब की बार फिर उसी को लाना है, जिताना है, हम लोग ठान लिए हैं। इसके बाद कोई भी आ जाए उसको नहीं पता। पक्का है। प्रशांत किशोर को जानते हैं? आप जानते भी हैं? जी नहीं, हम पते नहीं कौन है प्रशांत किशोर। नहीं जानते प्रशांत किशोर? वो तो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। वो सपना तो हम भी देख सकते हैं, इसमें कोई- आप जानते हैं प्रशांत किशोर को? थोड़ा नाम सुने हैं सर, मतलब हमारे एरिया में आएंगे तभी तो हम उसको पहचानेंगे। पहचान वो नहीं करते हैं? थोड़ा मतलब देखे पोस्टर में लगा हुआ है या कभी मोबाइल पे देखते हैं तो ये इतना मतलब मोबाइल पोस्ट वाला उन्हें तो नहीं। तो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, उससे क्या होगा? मुसलमान भाई जो समझदार है वो खुद अपने आप में मान लीजिए। एक बात अच्छी लगी मुझे कि हमेशा से ये कहा गया कि मुसलमान जो है आतंकवाद का चेहरा है, बीजेपी अगेंस्ट है, आरजेडी के सपोर्टर है। इसमें कितनी सच्चाई है? हर मुसलमान आतंकवाद नहीं हो सकता। वो तो मैं भी मानता हूँ। जी, अब जो आतंकवाद निकल गया, मान लीजिए वो देशद्रोही है, उसको जिस तरह से खत्म किया जाए, हमारे बीजेपी साहब जो है कार्यकर्ता है या प्रधानमंत्री है जो भी है, उसको अंत करने का निश्चय ले लिया। आपने सुना, ये थे तमाम वो हमारे भाई अल्पसंख्यक से आते हैं और कहीं ना कहीं हमेशा घृणा के दृष्टिकोण से नेताओं का हमेशा इस्तेमाल बनते हुए आई हैं। कभी नेता कहते हैं वही समीकरण, जैसा कि लालू यादव कहा करते थे, लेकिन अभी भाइयों से सुना तो भाई लालू यादव ने अपने कार्यकाल में कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ हमेशा परिवार की राजनीति की। अभी भी उनके परिवार में काफी कुछ हुआ है, मीडिया के सामने सुर्खियों में बने। तो आप देख सकते हैं, जो तस्वीर है ये सोचने में मजबूर करती है कि असलियत क्या है, आखिर मुसलमान की सच्चाई क्या। आपने सुना अभी कि मुसलमान जब खुल के बोलते हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान विधायक तक इन्होंने बात कही और अपने समाज को जगाने की भी इन्होंने कोशिश की। तो चलिए, तमाम ऐसी तरह से नतीजों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल से तमाम खबरों में बने हमारे साथ मैं किशोर बेपोत।